राम 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 राम। राम रतन सुख राम कहे, नेड़ा धरिया निराट। सतगुरु बिन सूझे नहीं, आड़ा ओ घट घाट। महाराष्ट्र मारे राम रतन सुख राम कहे, नेड़ा धरिया निराट। परमात्मा दूर नहीं है, वो हमारे पास है, हमारे भीतर है, हमारे सांसों सांस में रम रहा है। इतना नजदीक, इतना पास होते हुए भी हमें क्यों नहीं पता चल रहा है, तो उसका कारण है सद्गुरु। ये सत्स्वरूप की भक्ति है और यहाँ मूल में सद्गुरु है। आज का विषय हमारा वही है, सद्गुरु पारक को अंग। अगर सद्गुरु नहीं है, आप कितना भी भजन कर लो, साचा सद्गुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद। सद्गुरु चाहिए जिनकी भीतर की यात्रा नियंचर के साथ कम से कम त्रिकुटी के परे 10वें द्वार तक तो है ही है। 3 लोक के अंदर उनकी पहुंच है, वो सद्गुरु नहीं हो सकते। तो ये परमात्मा का भेद बताने वाले हैं सद्गुरु, क्योंकि मोक्ष का रास्ता घट से ही मिलता है, शरीर में है उसका रास्ता, और बीच रास्ते में कई प्रकार की बाधाएं हैं, कई प्रकार का भ्रम है, कई प्रकार के अज्ञान है। इस भ्रम और अज्ञान को दूर कर सकते हैं एक सद्गुरु। महाराज कहते हैं, आसायद सुन वेद में, संता कही बजाय। बिन सतगुरु सुख राम कहे, अमर लोक नहीं जाय। वेद भी इसकी साक्ष्य देता है, वेद में ही ये प्रमाण है, और संतों ने तो बजा बजा के कहा है। हमारे केवली संतों ने, सभी ने एक ही बात पर जोर दिया है कि सद्गुरु के शरण में गए बिगर कोई हंस अमरलोक में नहीं जा सकता। आप कहोगे कि राम नाम बड़ा सहज सुलभ नाम है, और इसको तो ऐसे देखकर भी रटा जा सकता है। सद्गुरु की क्या आवश्यकता है? कोई भजन करते देख लिया तो हम भी सांसों सांस में राम राम रटन कर सकते हैं। महाराज कहते हैं कि नहीं, बिन सद्गुरु सुखराम कहे, अमर लोक नहीं जाए। कोई एक राजा था, बहुत पुराना दृष्टांत याद आ गया, और राजा गुरुमुखी था, राजा ने गुरु बनाया था। अब राजा को लगा ये राम राम लेने के लिए गुरु की क्या आवश्यकता है, ये तो यही रटा जाता है। एक दिन अपने गुरु को उनको पूछा कि गुरुदेव,
मेरे भीतर में यह शंका है, क्या राम राम शब्द ही आप देते हो? ये तो बड़ा सुलभ नाम है, सीधा नाम है, इसको तो देखकर भी रटन किया जा सकता है, गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? गुरु ने कहा ठीक है, समय आने पर मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा। एक दिन गुरु आए राजा के महल में, बाहर में सिपाही बंदूक लिए पहरे पर थे। अब राजा तो घेरे के बीच में रहता है। अब कई फौजों को घेरा पार करके राजा के पास जाना पड़ता था। बाहर के गेट पर जो सिपाही थे, राजा के गुरु ने उन सिपाही को कहा कि राजा को पकड़ो। अब सिपाही सबका विचार में पड़ गए, और कोई ऐसी बात कहता तो कब का पकड़ लेते उनको ही और कैद में डाल देते, ये तो राजा का गुरु है। मगर ये कहे क्या रहे हैं, राजा को पकड़ो? भाई राजा को कैसे पकड़ सकते हैं? दोबारा कहा, तुमने सुना नहीं, मैं राजा का गुरु हूं और आपको आदेश दे रहा हूं, राजा को पकड़ो। सिपाही राजा को कैसे पकड़ सकते हैं? आगे और सिपाही मिले, सबको उन्होंने यही आदेश दिया। किसी भी सिपाही ने उस गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। फिर आगे था उनका सेनापति। सेनापति को बुलाया, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मैं राजा का गुरु हूं और तुम्हारे लिए आदेश है कि राजा को पकड़ कर लाओ मेरे पास। अभी तक राजा भी ये बात सुन रहा था। अब राजा के भीतर का क्षत्रिय जाग गया और उसने कहा, अभी तक गुरु मेरा ही तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारा सब सुन रहा हूं। राजा को पकड़ो कहने वाले आप कौन हो? राजा तुरंत उठा और उसने सेनापति को कहा, पकड़ो इस महात्मा को। अब सेनापति ने राजा का आदेश मिलते ही साधु महात्मा को पकड़ लिया। अब उसने कहा, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे तो केवल राजा के उस प्रश्न का उत्तर देना था। फिर राजा को कहा, मेरी बात को तुम समझे, पकड़ो शब्द मैंने भी कहा मगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी, और वही आदेश आपने एक ही बार कहा तो मुझे पकड़ लिया। तो दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? जो पावर मेरे पास चाहिए वो पावर मेरे अंदर नहीं था, और आपके पास वो पावर है, आप राजा हो, और आपके पावर से सेनापति ने मुझे पकड़ लिया। बस यही फर्क है। सदगुरु से अधीन होके राम नाम लेना और अपने मन से लेना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। महाराज कहते हैं, रूम रूम में राम रया, सुन जो सिरजनहार, बिन सत गुरु सुख राम कहे, प्रगटे नहीं लिगार। लिगार कहते हैं जरा सा भी, थोड़ा सा भी। हमारे रोम रोम में वो मालिक रम रहा है। रूम रूम में रम रया, सुन जो सिरजनहार, और बिन सदगुरु सुखराम कहे, प्रगटे नहीं लिगार। सदगुरु के मेहर के बिना न वो शब्द जगेगा, और शब्द नहीं जगेगा तो हमारी भीतर की यात्रा पूरी नहीं होगी, और फिर परमात्मा का दर्शन कैसे कर सकते हैं। आइए इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करें, क्योंकि ये अगर हम आज गलत हो गए तो आगे की सारी ध्यान की यात्रा गलत हो सकती है।
एक एक साखी को, एक एक भेद को हम समझने का प्रयास करेंगे। सदगुरु पारक को अंग कैसे समझे कि जिनकी शरण में हम है वो सदगुरु है या नहीं है, या अब हमें गुरु बनाना है तो क्या उसकी परीक्षा है। तात्या के समाज में बड़ी अच्छी बात आई है। तात्या को सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है, परक करे तू संत की हर मिलन के काज, तो आपारक कीजिए हरिजन कहे सो साज, हरिजन कहे सो साज, फिर आपारक कीजिए। ज्ञान ध्यान और सीख सुरत खेती पर दीजे, सुखराम कहे सुन तातिया छाड़ भरम को राज, परक करे तू संत की हर मिलन के काज। ऐसे तो एक साधारण शिष्य को, साधारण मनुष्य को संत की परीक्षा हो ही नहीं सकती। तात्या के द्वारा महाराज ने यह समझाया है, अगर आपके अंदर तड़प है, आप परमात्मा को पाना चाहते हो, तो एक तरह से संत की परीक्षा ऐसी हो सकती है, वो ऐसी करो कि हरिजन कहे सो साज, वो जैसा कहते हैं वैसा धारण करो, उनकी बात को जैसा कहा है वैसी ही मानो। हरिजन कहे सो साज, फिर आप पारक कीजिए। और दूसरी परीक्षा बताई महाराज ने, ज्ञान ध्यान और सीख, उनसे ज्ञान लो, ध्यान का भेद सीखो और सुरत खेती पर दीजिए। खेती कहते हैं रण क्षेत्र को। यहां ये जो नाभि का स्थान है यह है खेती। सुरती लगानी है दोनों श्वास में, मन और सुरती को, ये नाभि में। श्वासा की गति नाभि तक है, तो ये नाभि क्षेत्र पे सुरती को लगाओ, ध्यान को लगाओ। महाराज कह रहे कि सुखराम कहे सुन तातिया छाड़ भरम को राज। हे तात्या, और बाकी सब बातें भरम है, मैं ये कह रहा हूं यही करो। और एक बात बड़ी अच्छी महाराज ने बताई है, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जकाई पीछाण्या बे, सतगुरु जकाई पीछाण्या बे, के बराबर अंतर नाही, के बराबर अंतर नाही, जानी जमन कर जाण्या बे, जानी जमन कर जाण्या बे। या जुग में तोरे बंदा वे बड़भागी, सतगुरु जका ही पिछाड़या बे। सदगुरु की पहचान हो गई, अब अंतराय नहीं रहना चाहिए। बाल के इतना भी गुरु और शिष्य में अंतराय है
तो कृपा नहीं होगी। सुखराम कहे संभाल मन, हृदय करो विवेक, लोह पारस को अंतरो अंगन पलटे देख। सदगुरु की पहचान होने पर भी, पूरे सदगुरु मिलने पर भी केवल और केवल हमारे कारण हम उस सत्ता से वंचित रह सकते हैं, अंतराय रखकर। महाराज ने तो यहां तक किया, ध्यान सकल साजन कर दे क्या, नावन पायो कोई, ध्यान सकल साजन कर दे क्या, नावन पायो कोई, अनहद जोत उजालो देखा, हीरा की बिरखा होई, अनहद जोत उजालो देखा, हीरा की बरखा होई, राम हीरा की बरखा होई, वो कोई अर्थ बताओ साधो, ओ कोई अर्थ बताओ, जिण विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ, राम सो कीमत गहलाओ, ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। आप कहोगे ध्यान करके सांसों सांस में राम राम रटन करके इस कुदरत कला को प्राप्त कर लोगे, तो ऐसा होना नहीं है। महाराज कह रहे कि ध्यान सकल साधन कर देखा, नावन पायो कोई। फिर क्या उपाय है? कुदरत कला सता सतगुरु की, ध्यान भजन में नाही, इन सतगुरु को तजे शीस रे, तो आ पावे नाही। मूल में बात आती है सदगुरु की। अगर सदगुरु है तो सब है, सदगुरु है तो सब विद जाने, दूजा जाने नाय। फिर महाराज कहते हैं, वाणी अनबे कथम देखी सिख साका कर लिया, और सदगुरु जाए किया हम ऐसे सुरद गिगन जारी लागी। क्यों कह रहे महाराज कि जब तक गुरु और शिष्य में अंतराय है, भेद है, तो वो कला नहीं जगेगी। आइए महाराज श्री क्या कहते हैं इस विषय के बारे में, हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं। सतगुरु सो सुख राम कहे, साच झूठ दे छाट, उलटा होय गढ़ पर चढ़े, सांस सूरत दिस साट। पहली साकी सदगुरु पारक के बारे में। सदगुरु वे है सत्य असत्य का निर्णय करते हैं, छांट देते हैं। सत्य क्या है, असत्य को छुड़वाते हैं, सत्य को पकड़ा देते हैं। सत्य है
हमारे घट के अंदर में जो आत्मा है जीव के साथ, वो आत्मा सत्य है और बाकी सभी जो माया सदृश वो सब असत है। हमें मन से, कर्मों से, भ्रमों से, विकारों से सबसे अलग कर देते हैं। हमारे घट में सत्सबद की जागृति करा देते हैं। सत्सबद ही सत्य है। सत सत कहे तिको सत आहे, ने अंचर सुन होई, कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। सत्य क्या है? ने अंचर। ने अंचर जगा देते हैं, सत्य को पकड़ा देते हैं और बाकी सारे असत नाम से, बाकी सब नाम असत है। एक बहुत ही बढ़िया भजन महाराज का है, उसमें सारा निर्णय हो जाएगा। अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे, तागत बिरला जाने रे, माया रूप शबत घट में, माया रूप शबद घट में, ताकू बहुत बखाने रे लो, ताकू बहुत बखाने रे लो। परमात्मा जिसको अविगत कहा जाता है, उसकी गति लखने में तभी आएगी जब वो शब्द हमारे घट में जगेगा। अगर उसके अलावा कोई शब्द जगता है तो वहां तक नहीं जाएंगे। शब्द कई है, 52 अक्षर के कोई भी शब्द ही है। ओम सोम, नाद अनाद, जिंग, ये सारे शब्द ही तो है। महाराज कहते हैं कि नाद अनाद जिंग सो सोहम, सब ब्रह्म माया होई, यहां लग कथे बके सोई ज्ञानी, तापद लख्यो न कोई। रकार मकार की राम की बाती क्या है? यहां तो महाराज कह रहे कि नाद अनाद जिंग सो सोहम, ये सब ब्रह्म माया है। बात क्या हो रही है? अगर सत्सबद जगह है तो सारी बातें आपकी सही है। महाराज कह रहे कि माया रूप शब्द आ घट में, ताकू बहुत बखाने रे। ये सारे ब्रह्म माया के शब्द को छोड़ो, सत्सबद को जागृत धारण करो, सत्सबद को जगाओ, वो कला को जगाओ। वो कला वाले, जगाने वाले सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे, ये भेद से पर्दा नहीं हटेगा। तो सदगुरु वे है जो असत्य को छुड़ाते हैं, असत्य के नाम को छुड़ाते हैं और सत्य नाम पकड़ा देते हैं। उल्टा होए गढ़ पर चढ़े। अब वो पीछम के रास्ते से बंकनाल होकर उलट कर ब्रह्मांड में वो चढ़े हुए जानी चाहिए। अब यहां भी बात है केवल सुरती शब्द के साथ ब्रह्मांड में चढ़ रही है, नहीं, ये प्राण भी चढ़ना चाहिए। जब तक ये प्राण ऊर्जा संपूर्ण पिंड से ब्रह्मांड में नहीं जाएगी, 10वां द्वार फूटेगा कैसे? फूटेगा तो ऊर्जा से ही। तो महाराज कहते हैं ये सब बीच में नहीं, थोड़ी देर बाद में करेंगे। अभी रुको, निकलने बैठे तो हमारी बात समझ ना हमारी। अब तुम सभा में गड़बड़ करता हो, एकदम शांति बात, तुमने अपने आप को